आज दिनांक 7 दिसंबर 2023 को यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन लखनऊ क्षेत्र के द्वारा प्रांतीय आवाहन परिकाम सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा की गई। मुख्य वक्ता के रूप में प्रांतीय महामंत्री श्री तेज बहादुर शर्मा थे। सभा में 4 क्षेत्रों के हरदोई, अयोध्या, कानपुर, देवीपाटन क्षेत्र के पदाधिकारी तथा सदस्य सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। सभा में परिवहन प्रमुख रूप से परिवहन निगम के विकास पर तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कर्मचारियों पर हो रहे शोषण उत्पीड़न के खिलाफ दिनांक 21 दिसंबर 2023 को प्रांतीय आवाहन पर घोषित आंदोलन के संबंध में कर्मचारियों को अवगत कराया गया। संगठन की प्रमुख मांगे निम्नवत है। इलियन गौतम की रिपोर्ट। इधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। अंततः 3/10 को प्रदेश की कार्यकारी का बैठक बुलाया और प्रदेश के 18 क्षेत्रों के प्रतिनिधि आए। सबने ये मांग की कि एकदम उत्पीड़न चरम पर है। कर्मचारियों के काम की कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है और इनके देयक भुगतान नहीं दिए जा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में कर्मचारी मानसिक तनाव में रहता है। पारिवारिक बोझ के कारण भाई खर्चा उसको करना ही है। बच्चों की शिक्षा दीक्षा, कापी किताब, दवा बीरो, खाना पीना, मकान का किराया, आखिर वो कर्मचारी कैसे जिएंगे? आश्चर्य है। आप भी समझेंगे इस बात को, जो 1.5 से 2 लाख रुपया तनख्वाह पा रहे हैं, इन्हीं मजदूरों की कमाई से वो अपना देयक से ये ले रहे हैं और ये कर्मचारी जो कमा के उनको भी दे रहा है, वो इनके वेतन को भत्ते को रोके पड़े हैं। तो 1/4 वेतन कम है। 1/4 वेतन कम होगा तो उस कर्मचारी का क्या हाल होगा? ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और निगम की बस बेड़ा में वृद्धि नहीं की जा रही है और नई बसें जो डाली जा रही है उनके संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं और संविदा के चालक परिचालक इतने दिन से सेवा कर रहे हैं। ये विभाग के एक तरह से वो पोषक हैं और उनके नियमितीकरण की बात की जा रही है तो उनको नियमित करने की बात ही नहीं सोचते हैं, क्योंकि ऐसे में विचारों का इतना शोषण करते हैं जिसकी सीमा है। और ये आर्थिक बोझ की बात करते हैं, उस विषय में मैं ये कहूँगा कि आर्थिक बोझ अगर है तो आप 4-4 हज़ार ड्राइवर कंडक्टर और 2,000 कार्यशाला कर्मचारी जो सीटर हों या जो आउटसोर्सिंग से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, अनुभवी हैं, उनको प्रतिवर्ष नियमित किया जाए तो उससे उनका विभाग के प्रति लगाव होगा और अपना और उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह से वो हमारी ये देखिए। अच्छा, काम के दौरान जो कर्मचारियों का भी मूल समस्या है, क्या दिख रही है? महंगाई भत्ता 14%, संविदा के कर्मचारियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रितों की नियुक्ति, 2001 तक के संविदा चालक परिचालकों की नियुक्ति और कर्मचारियों के जो उत्पीड़न हो रहे हैं, जो इधर उधर बिना मतलब आराम ट्रांसफर कर रहे हैं, बेलगाम हो गए। नहीं, बसों की क्या हालात है? बसों की हालात भी स्पेयर पार्ट्स नहीं है, लुब्रिकेंट नहीं है, मेन पावर नहीं है और उसके बाद ये सोचते हैं कि इसमें जो है और बरसात में बसों की मरम्मत देख रेख उनके हाथों में दे दिया जाए। आपको ज्ञात होगा इसी लखनऊ में जब ये JNNRM की बसें आई, लो फ्लोर बसें आई, तो श्यामा एंड श्याम कंपनी को इन्होंने दिया, लखनऊ दिया। तो ऐसा नहीं लगता है कि कर्मचारियों के साथ साथ जो लोग उसमें बैठते हैं, जो सेवाएं लेते हैं, उनके साथ भी गलत हो रहा है? उनके समय बसें जब खराब हो जाती रास्ते में तो उनका समय बर्बाद होता है। तो बसें दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगी जब सही चीज़ें उसमें नहीं पड़ेंगी, जब डुप्लीकेट पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल होगा। ये इस बात को मैं आपकी बात से मानता हूँ, लेकिन इसके सुधार के लिए पिक्चर बाकी विकल्प आउटसोर्सिंग नहीं है। इसके सुधार के लिए हमारे रोडवेज के कर्मचारी अगर होंगे तो आप उनको चार्जशीट करते हैं, दंडित करते हैं और उनको सुधार का अवसर देते हैं, सुपरविजन करते हैं, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में रहते हैं
और हाउस नियंत्रण में नहीं है, उस पर हम कोई कार्रवाई और दबाव नहीं दे सकते। ठीक 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 दादा चलिए चलिए भाई थोड़ा सा दादा को 2 कदम महामंत्री जी ने एक सेकंड एक हाइट बस 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 एक पैर बढ़ा दो सर एक सेकंड बोलिए सर। महामंत्री जी ने काफ़ी विषय रख दिए हैं, उनमें जो कुछ छूट गए हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी योजना है कि प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में एक डिपो के वर्कशॉप की मरम्मत किसी प्राइवेट ठेकेदार को दे दी है। वो योजना टोटली निगम विरोधी है, भ्रष्टाचार की जननी है। उसमें सीधे नियंत्रण इन लोगों के हाथ में आएगा, सीधे पैसे इनके पास। दूसरी इनकी योजना है आउटसोर्सिंग का जो दोहन और शोषण हो रहा है, उसके पैसे ये अपने हिसाब से बिल बनाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। एक समय था इनको 5 पैसा प्रति किलोमीटर कार्यशालाओं को दिया जाता था कि स्थगन 5% तक ही सीमित हो जाए। 35 से 40% स्थगन था, जैसे 100 बसें हैं तो 40% नहीं चलती। तो उसके लिए एक नई योजना लाई गई, उसका हम लोगों ने स्वागत किया। पहले 5 पैसा प्रति किलोमीटर की व्यवस्था हुई, उसमें पूरा नहीं पड़ा। अधिकारियों ने ये बताया कि इसको 10 पैसा प्रति किलोमीटर, तो जब 10 पैसा प्रति किलोमीटर किया गया, एमडी ने किया, तो हम लोगों ने भी उसका भी स्वागत किया। लेकिन हमने एक शर्त रखी कि जैसे 5 पैसे प्रति किलोमीटर हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, तब जो अचीवमेंट, जो प्रतिफल हमारे कम ठीक होते हैं, जैसे 5% का टेलमेंट था स्थगन का, वो अगर घट करके 10% था, वो 5% हो जाए, तब तो 10 पैसा प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा खर्च करना ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लो। 10 पैसा खर्च करने पर भी 40% का टेलमेंट है, 5 पैसा खर्च करने पर भी 40%।